हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एचपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होनी है उनके लिए जो आज के दिन क्या क्या लेटेस्ट अपडेट हमारे पास है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। जो पहले हमारे पास जो अपडेट है वो है एक्सटेंशन जो लेक्चरर हैं, जो एक्सटेंशन पे लगे हुए जो टीचर हैं हरियाणा में, वो रैली कर रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। कहाँ, कितने तारीख को? 25 जून को कर रहे हैं वो। 25 जून को रैली कहाँ कर रहे हैं? 25 जून को रैली कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में। क्या डिमांड, क्या है उनकी डिमांड? है उनकी इक्वल पे। कि भाई आज के दिन उनको 50-60 हज़ार के बीच में मिलते हैं, शायद 5700-700 मिलते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमें 5700-700 की वजह प्लस डीए भी हमें दिया जाए। डीए जो अदर अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वो भी हमें प्रोवाइड किया जाए। डीए और प्लस जो भी एचआरए वगैरह जो मिलता है वो सारी चीज़ें हमें भी प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है जी। ये इनका कहना ये है, जो एक्सटेंशन पे जो लेक्चरर हैं उनके उनका जो हेड है, मतलब जो उनकी एसोसिएशन है, उनके जो प्रधान है वो है राजीव चंद्र खेड़ी। राजीव चंद्र खेड़ी जो है वो कह रहे हैं कि भाई 2018 में गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया था कि भाई इनको इक्वल पे देना चाहिए। 2018 में जब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि भाई एक्सटेंशन पे जो लेक्चर लगे हुए हैं उन्हें इक्वल पे दे देना चाहिए, तो क्यों नहीं दिया जा रहा? तो उसके लिए ये कर रहे हैं रैली। ये कहाँ पे करेंगे? ये कुरुक्षेत्र में करेंगे, 25 जून को करेंगे। ठीक है जी। और इसमें उनकी कुछ डिमांड और भी हैं। जैसे ये तो इक्वल पे वाली तो हो ही गई, उसके अलावा डिमांड ये भी है, इनको कुछ एरियर मिलना है। वो एरियर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ एरियर दे दिया जाए एक्सटेंशन लेक्चरर को। तो इनका कहना है कि भाई हमारा एरियर जून जून में ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया जाए। ठीक है जी। और इसके अलावा इनका इनका कहना ये है कि अगर न्यू रिक्रूटमेंट होती है न्यू रिक्रूटमेंट होती है तो हमें उससे बाहर रखा जाए। ये नहीं है कि भाई न्यू रिक्रूटमेंट होती है तो फ्रेश रिक्रूटमेंट होती है तो हम उसमें नहीं जाएंगे। हमने टाइम, मतलब टीचर्स ने टाइम दिया है, हमारी एज नहीं है आज के टाइम पे बाहर पढ़ाने कि अब ये नहीं कि हमने टाइम दिया है बच्चों के लिए, हम क्वालिफाई हैं, अगर हम इक्वली क्वालिफाई हैं तो फिर कुछ इश्यूज ये भी थे इसमें एक्सटेंशन लेक्चरर में कि भाई जो अनक्वालिफाई, मतलब जिनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है तो उनका क्या किया जाए। तो उनके लिए कमेटी बिठाई थी कि भाई जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है उन्हें हटाया जाए। तो कुछ केसेस आए थे, उनके लिए कमेटी बनी थी, उनको हटा दिया। ठीक है जी। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई जी जब हमारे पास इक्वल क्वालिफिकेशन है, इक्वल हम क्लासेस ले रहे हैं, सारी चीज़ इक्वल है, तो हमें इक्वल पे क्यों नहीं दिया जा रहा? ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में का वायोलेशन है। तो इसके लिए ये गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहे हैं। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसका रिजल्ट ये आएगा कि इनको इक्वल पे मिलेगी। इक्वल पे आप ये मान के चलो जुलाई मैक्स टू मैक्स अगस्त तक, इनको इक्वल पे मिल जाएगी। अब क्यों मिल जाएगी? इसके लिए, इसके पीछे भी रीजन है। इसलिए मिल जाएगी, इन्होंने धमकी भी दी है, मतलब धमकी क्या, मतलब चेतावनी दी है गवर्नमेंट को साथ में कि भाई अगर आप हमें इक्वल पे नहीं दोगे तो हम हरियाणा में जो इलेक्शन होंगे, हम हमारे परिवार उसके बारे में वोट करते टाइम सोचेंगे। तो और हम लोगों को भी इस बारे में अवेयर कराएंगे। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक दबाव रहेगा, क्योंकि मान लो जो जो भी लगे हुए हैं उनकी फैमिलीज हैं, फिर वो उनके आसपास के रिलेटिव्स हैं, फिर एक मतलब नेगेटिव सेंटीमेंट तो जाता है। जैसे अग्निवीर के लिए गया है तो इस तरह से टीचर्स के लिए भी जाएगा कि भाई निकाल तो नहीं सकते, लेकिन वो बोलेंगे कि भाई ये गवर्नमेंट बेकार है, वो इक्वल पे नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। तो एक मतलब माहौल बनता है। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी आज के दिन पे कि भाई ऐसा माहौल बने कि जो जो जिससे हमारी नेगेटिव इमेज बने। तो एक इशू ये हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर है हरियाणा में, जो एजुकेशन मिनिस्टर है सीमा तिरखा मैडम। और सीमा तिरखा मैडम कह रहे हैं, उन्होंने संबोधन, इन्होंने जो एडिड कॉलेज, जो हरियाणा में जो गवर्नमेंट एडिड कॉलेज है उन पे, उनकी जो एसोसिएशन है उनको उन्होंने संबोधित करते हुए बोला था कि भाई हम ये जो सेशन शुरू होगा, जो नेक्स्ट जो सेशन शुरू होगा, जैसे जुलाई में मतलब सेशन शुरू हो जाएगा, उससे उसमें हम नए टीचर रखेंगे। हमारे पास नए टीचर की हम पर मतलब एडिड कॉलेज में, मतलब एडिड कॉलेज में रिक्रूटमेंट करना आसान होती है, यूनिवर्सिटीज में रिक्रूटमेंट करनी ईजी होती है। और
फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब भाई आपको टेस्ट लेना पड़ता है ये, और फिर उसके बाद रिजल्ट में बहुत बच्चे बैठते हैं। तो वो कह रहे हैं कि भाई हम तीनों फॉर्मेट लेके चलेंगे, हम एडिड कॉलेज भी, हम यूनिवर्सिटी भी, और हम गवर्नमेंट कॉलेज भी, हम तीनों में रिक्रूटमेंट करेंगे नए सेशन में। हम बच्चों को टीचर्स की कमी नहीं आने देंगे। ये इनका इनका बयान था तिलका मैम का, कि हम इसका ये कह रहे हैं कि हाँ, हम ये नहीं है कि इस पे हम काम नहीं कर रहे, हमने इसका ड्राफ्ट बना लिया, इसका ड्राफ्ट हमने बना रखा है कि कैसे हमने काम करना है, टेस्ट कैसे होना है, और इंटरव्यू कैसे होना है, रिक्रूटमेंट कैसे होगी, इस इनका सारा ड्राफ्ट हमारे पास है, उसकी अप्रूवल है। तो ऐसा फिर उन्होंने बोला कि इसकी अप्रूवल है, इसके साथ ये नहीं कि कोई कोई उससे लेके हाई कोर्ट, उसे लेके कोई कोर्ट में जा सके, हमारे पास फुल प्रूफ है सारी चीज़ें। उसके अलावा इन्होंने बोला कि एक स्टेटमेंट हो रहा था कि भाई हम पेपर लेंगे, ऐसा पेपर लेंगे जिसको जो लीक नहीं होगा, इस तरह की कोई समस्या नहीं आएंगी, बच्चों के साथ ट्रांसपेरेंसी की जाएगी। और आज आज ये खबर ये आई है, जो एनटी का जो अ, अध्यक्ष था उसे हटा दिया गया है। तो मतलब कुछ ना कुछ दबाव बन रहा है गवर्नमेंट पे ना। तो आप देखोगे, जल्दी देखोगे, आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी तैयारी करें, जल्दी ही आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर क्वेरी है कोई आपकी तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था।